देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर बहुत पहले की बात करें तब क्या होता था? घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट। धीरे धीरे तरक्की हुई, तकनीक इजाद हुई, बस आई, ट्रेन आई, हवाई जहाज आ गए, शिप्स हो गई। अब अगर बात करें देश में तो 4 ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं जिनके मैंने अभी नाम ले लिए। चाहे बस की बात कर लें, चाहे ट्रेन की बात कर लें, चाहे शिप की बात कर लें, चाहे एरोप्लेन, इन्हीं के माध्यम से इधर उधर आना जाना होता है। लेकिन अब तकनीक में इतना इजाफा हो गया है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक रोज कुछ ना कुछ नया इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सहूलियतें देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में एक नाम उन्होंने अब जोड़ दिया है या जुड़ने जा रहा है, हाइपरलूप का। जी हां, ये एक और नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। क्या है हाइपरलूप, कैसे ये काम करेगा, किस तकनीक पर चलेगा, आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। आज के समय में अपडेट रहना बहुत जरूरी है और जानकारी बटोरे रखना भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट जगत से आप जुड़े हैं तो आपको मालूम रहना चाहिए कि क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में आ गया है, क्या नया हो गया है, किस तरह से गाड़ी मालिकों पर और ड्राइवरों पर कुछ असर पड़ने वाला है। उन्हीं में से अगर आज हम बात करें हाइपरलूप की, तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या कार्गो को पहुंचा देगा, ये बात कही जा रही है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं, एक हवाई जहाज से भी बहुत ज्यादा। जी हां, साउंड की स्पीड के मुकाबले इसकी गति होगी। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? लेकिन ऐसा संभव है, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं, प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस हाइपरलूप के माध्यम से 1000 किलोमीटर का सफर मात्र 1 घंटे में तय होगा। यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए मात्र 2 से 3 घंटे लगेंगे। हैरान हो गए ना आप ये जानकर? जी हां, ऐसा संभव है और इसके पीछे प्रयास किए जा रहे हैं और भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। लास वेगास में तो ह्यूमन ट्रायल भी हो चुका है और भारत स्वदेशी हाइपरलूप बनाने को तैयार है। भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अपनी इस योजना को कामयाब बनाने के लिए 2018 में हाथ मिलाया और अभी हाल ही में एक टेस्ट ट्रैक आईआईटी मद्रास वालों ने बना भी लिया। जिस टीम को तैयार किया गया है हाइपरलूप के कई कंपटीशन में उन्होंने अवार्ड भी हासिल कर लिए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे ये तकनीक काम करती है। हाइपरलूप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल एक ट्यूब जैसी चीज बनी है और उसमें कैप्सूल नुमा चीज उस ट्यूब के अंदर से गुजरेगी जिसे पॉड कहते हैं। इस ट्यूब को एक ब्रिज पर बनाया जाएगा और उसके अंदर से एक कैप्सूल नुमा पॉड गुजरेगी जिसमें लोग बैठेंगे या कार्गो को भी ट्रैवल किया जा सकता है। अब इस तकनीक को समझने से पहले यह समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम ट्रक की बात करें, ट्रेन की बात करें या हवाई जहाज की भी बात करें, अगर ये आगे बढ़ते हैं तेजी से तो इनमें कई बाधाएं सामने आती हैं। हवा जो पीछे को धकेलती है, अगर ट्रेन पर आप कभी गए हो, हाथ बाहर किया हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाथ पीछे को हो जाता है। यानी कि जो हवा का प्रेशर आता है वो पीछे की तरफ धकेलता है। इस वजह से क्या होता है, जो स्पीड है वो कम हो जाती है। या फिर रोड पर अगर आप जा रहे हैं तो फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब जमीन से कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है या जुड़ती है तो उसकी वजह से दबाव पड़ता है और वो स्लो हो जाती है। इसे फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। तो इस तकनीक में सबसे पहले इस चीज का इस्तेमाल किया गया कि इस हवा के प्रेशर को और इस फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसके लिए इस ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र का इस्तेमाल किया गया, जिसको इस्तेमाल करने का कारण यह है कि आपने देखा होगा जब हम चुंबकों को कई बार आपस में जोड़ते हैं, अगर नॉर्थ को साउथ से जोड़ें तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़े तो वो जुड़ेंगे नहीं, विपरीत दिशा में भागेंगे। बस ऐसे ही कुछ मैकेनिज्म का इस्तेमाल इसमें किया गया है। यानी नॉर्थ को नॉर्थ पोल से जोड़ दिया गया है ताकि वो जुड़े नहीं तो वो अपने आप हवा में तैरेगा। और इसी तरह इस हाइपरलूप में होगा, हवा में एक तरह से ये तैरेगी। अब हवा के दबाव को कम करने के लिए इसमें यह किया गया है कि जगह जगह बड़ी बड़ी वैक्यूम मशीन लगा दी गई है ताकि हवा को अंदर से खींच सके। वैक्यूम क्लीनर का काम आप जानते ही हैं, कभी आपने अपनी गाड़ियां साफ की होंगी वैक्यूम क्लीनर से तो क्या होता है, नीचे कोई सामान पड़ा होता है तो वह पीछे को खींच लेती है, शक कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो उस तरह से हवा को निकाल दिया जाएगा। जब हवा निकल गई, घर्षण नहीं रहा तो वो तैरेगी और उसके सामने कोई बाधा नहीं होगी। और इसको और स्पीड पकड़ाने के लिए इसके आगे एक फैन लगा दिया जाएगा, जो थोड़ी बहुत हवा रह जाएगी वो फैन उसको खींच के पीछे की तरफ कर देगा और आगे स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से ये 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। मतलब सोच सकते हैं आप कि क्या चीज होगी वो।
इसमें बैठने के लिए भी कहीं ना कहीं दम चाहिए होगा, या सामान अगर कुछ रख दिया जाए तो कितनी तेजी से पहुंचेगा। और भारत में जो योजना चल रही है उसमें सबसे पहला जो टेस्ट ट्रैक बनाया गया है, अभी चेन्नई में 400 मीटर का टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले जो टेस्ट किया जाएगा या ट्रैवल करवाया जाएगा किसी चीज को, तो कार्गो को किया जाएगा, यानी कि कोई गुड्स या सामान को इधर से उधर किया जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि 2023 के जून या जुलाई तक इस टेस्टिंग के काम को पूरा कर लिया जाएगा। और भारत इस दौड़ में है या इस फिराक में है कि सबसे पहले वो बाजी मार जाए और इसको लॉन्च कर सके। और इसके लिए तरह तरह के प्रयास चल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। और बताया जा रहा है कि सबसे पहला ट्रैक जो बनेगा, और अगर ये हाइपरलूप दौड़ेगा तो मुंबई से पुणे के बीच दौड़ेगा। कई अन्य देश भी इस फिराक में लगे हुए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वो सब इस ओर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। सबसे पहला जो ह्यूमन ट्रायल किया वो वर्जन हाइपरलूप ने नेवाडा के डेजर्ट में किया, जिसमें 2 लोग बैठे थे और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 400 मीटर का ट्रायल किया गया था। बताया जा रहा है कि इसके कई फायदे होंगे, इससे बिजली की खपत कम होगी, प्रदूषण नहीं होगा और समय तो बचेगा ही, लेकिन इसके अलावा इसके नुकसान भी कई बताए जा रहे हैं। अब इतनी स्पीड होगी तो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा खतरा इसको भूकंप से है। हम सभी जानते हैं कि स्पीड वाली चीज के सामने अगर कोई चीज जरा सी भी आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर ही अगर आप रोड पर जा रहे हो, आपने झेला हो, अगर स्पीड में होंगे तो कितनी तेजी से झटका लगता है। और वैसा ही इसमें होगा कि अगर भूकंप आ गया तो वो खतरा, कोई भी अनहोनी हो गई तो बताया जा रहा है कि जान बचने का बहुत कम चांस है, क्योंकि स्पीड बहुत होगी। हालांकि अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, लेकिन जैसे जैसे तकनीक आती जाएगी चीजें तो बदलती रहेंगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन भी होगा। अब भारत तो इस ओर बड़ी तेजी से जा रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है जो रोड्स हैं, रेलवे ट्रैक्स पहले से बने हुए हैं, सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे। पहले उनको ही दुरुस्त कर ले तो हमें लगता है कि लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। अभी भी बिना जाम के, बिना हचके, बिना झटके के आपने देखा होगा रोड पर सफर नहीं हो पाता, जगह जगह जाम लग जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो देरी से ट्रेन आती हैं, कभी टाइम पर नहीं होती। बुलेट ट्रेन की बात की गई, हाइपरलूप की बात की जा रही है, लेकिन वो कैसे संभव हो पाएगा जब हमारी ये चीजें सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हालांकि आने वाले समय में कुछ सालों में हो सकता है ये संभव हो जाए, लेकिन जो चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं, उस पर भी सरकार और प्रशासन को ध्यान देना होगा। कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या है आपके विचार ऐसी तकनीक को लेकर, ये भी जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।